Hello students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning everyone. Good morning, ma'am. ये संजय अपनी जो वीडियो है वो क्लोज करो बेटा। देखो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट हो गया अपना? बताओ मेरे को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था? यस मैम। ओके। और फिर उसके जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे वो भी हो गए थे अपने कंप्लीट? यस मैम। ओके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इट्स रूल्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और इसके रूल्स पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? यस मैम। ओके। आवाज कम आ रही है? आवाज कम आ रही है? एक मिनट बेटा। अब बताओ बच्चों, मेरे को आवाज सही आ रही है? मैम आ रही है। आ रही है? यस मैम। आ रही है ना अब आवाज? यस मैम। ओके। तो देखो, सबसे पहली बात मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में तुम लोगों को बता दिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। तो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? हैज, हैव प्लस बीन। हैज, हैव प्लस बीन। वेरी गुड। अब देखो, हैज बीन किसके साथ लगता है? हैज बीन लगता है बेटा सिंगुलर के साथ में। किसके साथ में लगता है? सिंगुलर के साथ में। आई बात समझ में? और हैव बीन किसके साथ में लगता है बेटा? प्लूरल के साथ में। किसके साथ में लगता है? प्लूरल के साथ में। तो हैज बीन तो लगता है सिंगुलर के साथ में और हैव बीन लगता है प्लूरल के साथ में। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो, इसमें मेन वर्ब कौन सी होती है? मेन वर्ब कौन सी होती है इसमें? मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। कौन सी होती है मेन वर्ब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये होती है बेटा मेन वर्ब आपकी, और ये होती है हेल्पिंग वर्ब। इतनी बात समझ में आई सबको? अब देखो, अब देखो बच्चों, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब भी ये सेंटेंस आपको मिलेगा तो इसकी एक आइडेंटिटी जरूर मिलेगी हमें। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो बेटा उसका पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आई एम राइट? ये पैटर्न होता है ना? कैसे? एक सेंटेंस इसी पैटर्न से बनता है ना? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस बनेगा तो बेटा ऑब्जेक्ट से पहले यानी बिफोर द ऑब्जेक्ट हमें सिंस या फॉर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? सिंस या फॉर। सिंस या फॉर के पास में हमें टाइमिंग भी मिलेगी। क्या मिलेगी? टाइमिंग भी मिलेगी। आ गई बात समझ में? कि जब भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस मिलेगा तो हमें ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फॉर मिलेगा और टाइमिंग भी मिलेगी। बात ये समझ में आ गई क्या? यस या नो? यस मैम। ओके। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको इसके कुछ रूल्स भी बताए थे। यस या नो बताए थे या नहीं? रूल्स नहीं, सेंटेंस बताए थे। सेंटेंस बताए थे ना वंश? ओके, सेंटेंस बताए थे ना मैंने आपको कुछ। जैसे मैंने सेंटेंस बताया था, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, दे हैव बीन
they have been studying since morning. अब देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है, दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो मेरी बात सुनो कि वे सुबह से पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं बच्चों? सुबह से पढ़ रहे हैं। तो देखो सिंस के बाद में टाइमिंग मिला या नहीं मिला अपन को? यस या नो? मिला क्या टाइमिंग? मिला ना? यस मैम। हाँ तो यस मैम। ये क्या है बेटा? यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है? बताओ मेरे को, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल है? कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ में हमने क्या यूज किया है बच्चों? हैव बीन। क्या यूज किया है? हैव बीन। सिंगुलर के साथ में मैंने बताया था क्या यूज करना है? हैज बीन। और प्लूरल के साथ में क्या यूज करना है? हैव बीन। तो देखो दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वे सुबह से पढ़ रहे हैं, यानी टाइम दिया है ना। अब सीधा सेंटेंस बोला जाता, वे पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं। ये कौन सा होता बेटा? कंटिन्यूस टेंस होता। कौन सा होता? प्रेजेंट कंटिन्यूस होता। वे सुबह से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें टाइमिंग दे दिया। तो जब भी हमें टाइमिंग मिलता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ओके। अब देखो, अब सुनो, ये तो थे आपके सेंटेंस। मैंने आपको सेंटेंस सब बनाने आपको बता दिए थे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यस या नो बताए थे? यस मैम। आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए भी दिए थे होमवर्क में, बताओ। हम दिए थे ना? मैम दिए थे। बना लिए सबने? हर्षिता बनाए? हर्षिता आवाज आ रही है? बनाए? वीडियो विपुल बनाए आपने सेंटेंस? ये अपना अपने आप को म्यूट कर कीजिए। आप अपने आप को म्यूट करो संजय, अपने आप को म्यूट करो बेटा, अपनी आवाज को बंद कर लो। अब देखो ये निहारिका, तुमने बनाए सेंटेंस जो कल दिए थे? हर्षिता बनाए थे? यस मैम। ओके। अब देखो मैं आज आपको क्या लिखवाने वाली हूँ? पैटर्न लिखवाने वाली हूँ कि कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं जिससे किससे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से। किससे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से। तो देखो बच्चों सेंटेंस बनाते हैं, पैटर्न लिखते हैं पहले, फिर आपको सेंटेंस बताएंगे। सबसे पहले पैटर्न देखो, ऊपर लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या लिखना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैटर्न है। हाँ बच्चों बोलो। मैम जो आपने साइड में लगाए थे वो भी लिखने थे ना? हाँ बच्चों लिखने थे वो सेंटेंस, और उसके नीचे आपको पैटर्न करना है, ठीक है? उसके नीचे आपको क्या लिखना है बच्चों? पैटर्न लिखना है। आ गई बात समझ में? अब देखो मैम रफ में लिखना क्या? क्या बोल रही हूँ? मैम रफ में। हाँ ये पैटर्न आप रफ में लिख सकते हो। ये पैटर्न आपको खुद से लिखना है, ये आपको नोट्स में नहीं दूंगी मैं, क्योंकि आपको मैंने समझाया था अच्छे से, अब और समझा रही हूँ, ठीक है ना? ये नोटबुक में अपने हिसाब से फिर खुद लिखोगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है बेटा क्या? मेन वर्ब, और फिर आता है क्या? सिंस या फोर में से कोई भी आपको एक एडवर्ब या पोजीशन मिलेगी, फिर आपका है ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा पता चल गया? अब देखो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ आप सीधा हैज बीन या हैव बीन लिख सकते हैं। हैज, हैव प्लस में बीन, ठीक है? या आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिएगा बीन, ठीक है? अब उसके बाद में देखो हम इसी से सेंटेंस बना देते हैं। दे हैव बीन स्टडिंग
studying. सिंस मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे मेन वर्ब में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है। मेन वर्ब भी लिख सकते हो, और मेन वर्ब में हमने सीधा और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बच्चों, सब्जेक्ट है दे, हैज या हैव में से देखो दे प्लूरल है, इसके साथ में आया हैव बीन, तो हैज या हैव बीन में से हमने लगाया है हैव बीन, क्योंकि दे क्या है बेटा, प्लूरल है। और यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम लगाते हैज बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, स्टडी के साथ में हमने आईएनजी लगा दिया, स्टडिंग। सिंस या फॉर में से सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये आपका है ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट है, टाइमिंग है। ओके, अब देखिए बेटा नेगेटिव सेंटेंस, ये तो था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, अब है आपका नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर आपका है सिंस या फोर, फिर है आपका ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर बीन, हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और फिर है आपका सिंस या फोर, फिर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? तो देखो इससे भी हम सेंटेंस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, ये सेंटेंस उठा के बनाते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों, दे। देखिए दे प्लूरल है, यहाँ पे ही शी इट होता तो हैज आ जाता, ठीक है। दे हैव बीन, दे नॉट बीन, नॉट क्यों आएगा? हाँ जी बोलो। मैम they have not been. दे, मैम they have not been. हाँ बच्चों सही तो है, दे हैव नॉट बीन। हाँ आगे बताओ, चलो। स्टडिंग, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग Since morning. मॉर्निंग, ठीक है। वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये हो गया बेटा आपका नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब उसके बाद में देखो हम बनाते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, सबसे पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, क्या होगा, हैज, हैव, ओके, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर सिंस या फोर, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों? बिकॉज, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा किससे स्टार्ट होते हैं, हैज हैव से। तो सबसे पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर सिंस या फोर, फिर ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में? तो इसी सेंटेंस को बच्चों हम बनाते हैं किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में। तो देखो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मैम have they studying since morning. वेरी गुड। अब देखो बना देते हैं इसको, हैव दे बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, सबको समझ में आया? यस या नो बताओ बच्चों, मेरे को समझ में आया? Yes मैम। ओके, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जिसको समझ में नहीं आया हो? सबको समझ में आना चाहिए। किसी को समझ में नहीं आता है तो वो मेरे को बोल सकता है, मैम मेरे को समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। मैम हाँ दोबारा सुन। दोबारा समझाऊं? कौन सा सेंटेंस बच्चों, कौन सा बताओ, इंट्रोगेटिव या कौन सा बताऊं, नेगेटिव? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम वो अफर्मेटिव के अंदर मैम हैज है के बाद मैम बी नहीं है ना? हाँ बीन ही है बेटा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ठीक है। ये थोड़ा सा पास पास में हो गया इसलिए दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, बीन है बेटा, बीन, ठीक है।
अब देखो, अब उसके बाद में देखो, अभी इंट्रोगेटिव दोबारा बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले हैज, हैव, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, सिंस या फॉर, फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बना? हैव दे बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो उसके बाद में हम सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा बनाएंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या वे सुबह से पढ़ रहे थे? क्या वे सुबह से पढ़ रहे थे? ये तो किसमें हो गया बच्चों? क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं, ये किसमें हो गया? ये सेंटेंस आपका हो गया इंट्रोगेटिव में। अब हम बनाएंगे क्या नेगेटिव, क्या वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या कैसे बनेगा इसका पैटर्न? सबसे पहले क्या आएगा? हैज, हैव, फिर मैम क्या आएगा सब्जेक्ट, बच्चों? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर मैम, फिर नॉट, नॉट फिर मैम, बीन, बीन फिर मैम, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और फिर आपका मैम, क्या है? सिंस या फॉर, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो देखो बच्चों, एक बात हमें ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बात हमें जरूर ध्यान रखनी है। क्या बात हमें ध्यान रखनी है? कि हैज, हैव के बाद में हमेशा इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट आता है, उसके जस्ट बाद में नॉट आता है। यानी बीन से पहले, ऐसे देखो नेगेटिव में, यानी बीन से पहले और हैज, हैव के बाद में नॉट का यूज करते हैं। ऐसे इसमें देख लो कि हैज, हैव के बाद में, इसमें देखो हैज, हैव के बाद में सब्जेक्ट तो आएगा ही, वो तो रूल कहता है अपना। हैज, हैव के बाद में वैसे अपन ने क्या यूज किया? नॉट। और बीन से पहले आप तो बिफोर द बीन क्या यूज करना है? हमें नॉट यूज करना है विथ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, बात समझ में आ गई ना? तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना हैज, हैव बीन फिर नॉट लगा दिया तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा सेंटेंस। इसीलिए मैं ये पैटर्न लिखवा रही हूँ। आ गई ना बात समझ में? हाँ मैम, तो बोलो। आपसे पहले फॉर्मूला उतार लिए थे क्या? मैम, पहले ही फॉर्मूला उतार लिए थे मैम, हमने तो पैटर्न बना लिया था पहले ही। पैटर्न नहीं करवाया था ना पहले? नो मैम। हाँ, तो एग्जाम्पल तो करवा दिए थे मैंने, आज दोबारा समझा रही हूँ मैं। जिन्होंने आज ही क्लास ली है ना, उनके लिए दोबारा मैं समझा रही हूँ, ठीक है? अब देखो इसका इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले इसी से बनाते हैं। हैव दे, हैव आ गई, हैज हैव में से हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया दे, फिर नॉट, फिर बीन आपका बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, स्टडिंग, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। आ गई बात समझ में? आप कोई दिक्कत है किसी को? नो मैम। नो मैम। मतलब बता देती हूँ, सुन लो। हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो सबका बता देती हूँ। वे सुबह से पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव में, उसके बाद में नेगेटिव में वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव में क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या वे सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं? ये पैटर्न आपको खुद से लिखना है। आपको मैं नोट्स में नहीं दूंगी, ओनली सेंटेंस दूंगी। आपको पैटर्न खुद से लिखना है, और अगर आपको पैटर्न नोट्स में मिलेगा तो सेंटेंस खुद से बनाने हैं। आ गई बात समझ में? ताकि आपको भी तो लगे कि कुछ आता है या नहीं आता क्लास से, आप सीखते हो या नहीं सीखते हो। मैम, तो पहले लिख दिए थे पैटर्न मैम, आपसे पहले। क्या? मैम, पहले लिख दिया था मैम हमने तो पैटर्न मैम, नोटबुक में। अच्छा, पैटर्न दे दिया था तो आपको आज सेंटेंस बनाना, और ठीक है? आज क्या बनाओगे फिर आप? आज सेंटेंस बनाओगे। और आगे बात समझ में? यस मैम। ओके, अब देखो, आप सुनो मेरी बात। हमने कर लिया आज, पैटर्न भी इसका कंप्लीट हो गया अपना। तो देखो इसके कुछ रूल्स है, वो देखो कि ये टेंस बेटा, इसका एक ही रूल है, इसका केवल एक ही रूल है। वो क्या रूल है? कि ये टेंस आपके स्टार्ट पास्ट में होता है और चलता प्रेजेंट तक है।
तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होता है। कैसे, दोबारा समझना, वे सुबह से पढ़ रहे हैं, तो मतलब वो पास्ट हो गया, सुबह चली गई, इसका मतलब अब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब सुबह तो चली गई, वे सुबह से पढ़ रहे हैं, वे सुबह से पढ़ रहे हैं, यानी अब तो मैं नून में हूँ यानी आफ्टरनून में हूँ, तभी तो मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ कि वे सुबह से पढ़ रहे हैं, यानी सुबह जो थी वो मेरा क्या हो चुका है, पास्ट हो चुका है। तो ये सेंटेंस, ये टेंस वहां पे यूज किया जाएगा जब कोई भी वर्क स्टार्ट पास्ट में होता है और वो कंटिन्यू चलता रहता है, इन प्रोग्रेस रहता है, कब तक, प्रेजेंट तक। आ गई बात समझ में? तो देखना, नोट लगा के तुम लोग लिखना है, यहाँ पे नोट लगा के क्या लिखोगे, ये इरेज कर दूं? सबने समझ लिया इसको अच्छे से? यस मैम। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, अब बेटा इसमें एक नोट लगा के लिखना होगा आपको, क्या, सॉरी, रोल नंबर फर्स्ट लगा के लिख लो, नोट की जरूरत नहीं है, रोल नंबर फर्स्ट लगा के लिख सकते हो। वर्क started in the past, work start in the past time, that process in the present, that in a process, that in a process in the present time। ठीक है, कि कोई भी ऐसा वर्क डेट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल इन द प्रेजेंट, ठीक है, डेट इन ए प्रोग्रेस, स्टिल इन द प्रेजेंट कर दो, स्टिल इन द प्रेजेंट, ठीक है, स्टिल इन द प्रेजेंट यानी स्टिल गोइंग ऑन। ये कब तक चलता है, प्रेजेंट तक चलता, जब भी, अब सुन लो मेरी बात, प्रेजेंट पास्ट टाइम में कोई भी वर्क स्टार्ट होता है, किस टाइम में, पास्ट टाइम में कोई भी वर्क हमारा स्टार्ट होता है और वो कब तक चलता है, प्रेजेंट तक चलता है, यानी वो कंटिन्यू चलता रहता है, यानी वो कंटिन्यू, एट प्रेजेंट कुछ काम हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल, वो काम अभी भी पहले का नहीं पता, अब चल रहा है कंटिन्यू, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चुका है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में भी था अब भी है, वैसे ही कंटिन्यू चल रहा है, यानी जब से उसको स्टार्ट किया था वर्क, हमने जब से स्टार्ट किया था वो वर्क कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे वहां पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। बात समझ में आई? यही एक रूल है इसमें। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम प्रोग्रेस की बात है मैम, still going on present time, मैम स्टिल की स्पेलिंग STILL, still going on present time, वो कब तक चलता है, प्रेजेंट टाइम तक चलता है, तो वो उसमें कौन सा टेंस आएगा, we always use present perfect continuous tense, ओके। अब उसके बाद में देखो, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो देखना आप, I have been living in Mumbai for 5 years। अब देखो बच्चों, सम बोर्ड पे देखो सब अच्छे से, और अच्छे से सुनो इसको। I have been living in Mumbai for 5 years। मैं 5 सालों से मुंबई रह रहा हूँ। तो देखो, अब 5 सालों से रह रहे हैं, तो मतलब पास्ट वो 5 साल मान लो, यहाँ पे 2021 चल रही है, तो वो 2000 मान लो 16 में गया था, किसमें गया था, 16 में गया था,
तो 16 तो हमारे लिए बेटा क्या हो चुका है, पास्ट टेंस, पास्ट टाइम हो चुका है ना। अब तो प्रेजेंट तो नहीं है ना, 16 क्या हो चुका है हमारे लिए, पास्ट हो चुकी है 16, 20 भी हमारे लिए पास्ट हो चुकी है। यस या नो बताओ मेरे को। यस Yes, मैम। हो चुकी है। Yes, ma'am. तो वो पास्ट से लेके अभी तक रह रहा है, यानी प्रेजेंट तक रह रहा है, तो इसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ गई बात समझ में। पास्ट में पास्ट से वर्क स्टार्ट है और वो प्रेजेंट तक चल रहा है, तो उसके लिए आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम अब। मैम अब देखो ये जो सेंटेंस था उसमें देखो आई हैव बीन, यहाँ पे ब्लैंक में आपको ये भरना होगा, आई हैव बीन इन मुंबई फॉर 5 years। अब देखो दूसरी आपको आइडेंटिटी बताती हूँ, 4 के बाद में हमेशा आपको टाइमिंग मिलेगा, या सिंस या फॉर में से आपको कुछ भी यहाँ पे मिलेगा, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो अगर यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलता तो आप कैसे पहचानते, अगर आपको बच्चों यहाँ पे क्या मिलता, ब्लैंक मिलता फॉर 5 years, यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलता और यहाँ पे मैं कर देती लीव, ठीक है। तो आप कैसे फील करते हैं, आई डैश इन मुंबई फॉर 5 years, बताओ मेरे को कैसे आता, क्या फील करते आप इसमें आप? और कैसे फील करते, क्या लॉजिक लगाते। मैम क्योंकि मैम लास्ट के अंदर 5 years लिखा हुआ है ना मैम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद में आफ्टर द 4 क्या है, टाइमिंग है, आफ्टर द 4 क्या है, टाइमिंग, यानी 4 के बाद क्या दी हुई है बच्चों, आपको टाइमिंग दी हुई है, टाइमिंग है ना। तो टाइमिंग जब भी होती है तो हमें कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ। निहारिका राठौड़ अपनी जो वॉल्यूम है उसको म्यूट करो बेटा। आई डैश इन मुंबई फॉर 5 years, समझ में आ गया क्या, हर्षिता, विपुल, कशिश, निहारिका, बताओ मेरे को समझ में आ रहा है कि सेंटेंस कैसे बना रही हूं मैं इसको, क्या फील करना है इसमें और कैसे फील करना है। मैम समझा दो ना। क्या मैम नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा समझ में, क्या समझ में नहीं आया इसमें। आप देखो कोई भी वर्क इसमें स्टार्ट होता है पास्ट टाइम में, और वर्क पास्ट टाइम में स्टार्ट होके बेटा प्रेजेंट तक कंटिन्यू चलता है, तो वहां पे कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। और देखो सीधी सी बात मैंने एक ही बताई है कि यहाँ पे आपको टाइमिंग मिलेगा, उससे पहले आपको सिंस या फॉर में से कुछ भी मिले तो वहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फील करना है। आ गई अब तो बात समझ में। यस मैम। ओके तो देखो बेटा यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है, आई बेटा यहाँ पे है प्लूरल सब्जेक्ट, क्या है प्लूरल। आई के साथ में क्या आएगा, हैव बीन, लिव के साथ में आईएनजी, क्या हो जाएगा, लिविंग। आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years, बिकॉज क्यों हुआ, क्योंकि बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब सुन लो एक बार, देख लो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, एक बार बता देती हूँ दोबारा, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में बेटा ही, शी, इट और कोई भी नेम, इसमें तो बेटा आपका आएगा हैज बीन, क्या आएगा, हैज बीन। और दे, वी, यू, इनके साथ में आएगा बेटा आपका हैव बीन, दे, वी, यू और आई क्या आएगा इनके साथ में, हैव बीन। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी आएगा। बात समझ में आ गई, बताओ अब मेरे को कोई दिक्कत। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम वो रूल फर्स्ट लिखवाया ना, उसको मैम नोटबुक में फेयर में करना है क्या मैम। हाँ फेयर में आपको नोट में मिल जाएगा बच्चों, वो ये उतारने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने शॉर्ट सा लिखा है इसको, ठीक है। ठीक है ना, आपको अच्छे मैम से आप स्कॉलर यहाँ पे भी भेजते हो क्या, अच्छे तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम आप स्कॉलर ईआरपी पे भेज दोगे क्या, मैम, स्कॉलर ईआरपी पे नहीं भेजते। मिल जाएगा, उस पे भी मिलता है बेटा, उस पे दोनों पे नोट्स मिलते हैं।
दोनों पे नोट्स मैम मिलेंगे। तो व्हाट्सएप पे भी करते हैं। हाँ मैम फोन पे आता ही नहीं है। कोई किसी पे भी देख लो, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लो, कॉलर सीआरपी जो ऐप है ना उस पे देख लो, दोनों पे नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, ओके मैम। ओके तो ये देखो बच्चों, आपके जो सेंटेंस है वो यहाँ पे क्या होते हैं आज कंप्लीट होते हैं। एक और सेंटेंस देख लो, इसी का सेंटेंस और बता देती हूँ एक, किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आ जाएगा उसको समझ में। ठीक है, इसी का सेंटेंस देख लो एक, इसी का लिखवा रही हूँ रूल का, ये जो रूल लिखवा है ना मैंने इसी का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल है, इसी का रूल का है। महेश इन ऑफिस फॉर 6। अब देखो बच्चों, बताओ मेरे को इसमें क्या आएगा। मैम हैज बीन, मैम वर्किंग। बताओ बताओ कैसे मैम मालूम। हैज बीन, मैम क्योंकि महेश मैम आगे मैम सिंगुलर सब्जेक्ट। महेश डैश वर्क इन ऑफिस फॉर 5 इन हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस फॉर 5 years। बताओ मेरे को कैसे, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये मैम कैसे क्योंकि लास्ट में टाइम आ रहा है और मैम 4 आ रहा है। मैम 4 और टाइम आ रहा है मैम लास्ट के अंदर। मैम इसलिए पता चल गया मैम प्रेजेंट। 6 year मैम टाइम आ रहा है ना, 4 के बाद में टाइमिंग आ रहा है तो उसके लिए कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आ गई बात समझ में, कौन सा टेंस आएगा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, महेश क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है प्लूरल है, मैंने अभी अभी बताया था सिंगुलर। ही शी इट और कोई भी नेम, नेम में बच्चों कोई भी नेम हो सकता है, राम श्याम सीता गीता कुछ भी हो सकता है, नेम सारे सिंगुलर होंगे। आ गई बात समझ में, नेम सारे क्या होंगे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, और दे वी आई यू ये आप कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट में। तो प्लूरल के साथ में हमेशा हैव यूज करना है और सिंगुलर के साथ में हमेशा हैज यूज करना है। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो महेश डैश वर्क इन हिज ऑफिस फॉर 6 years, तो यहाँ पे फोर या सिंस में से मैंने बताया था, फोर या सिंस के बाद में आपको अगर टाइमिंग मिलती है तो आप क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैव मिलता ही है, और कंटिन्यूस में बीन और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी लग जाता है। यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखो महेश सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैज। हैज संजय, तुम बताओ अब क्या यूज करेंगे इसके बाद में, संजय हैज, आगे क्या लिखूं इसके बाद में, बीन बीन बीन। यस मैम। ओके हैज बीन, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना है मेरे को, क्या लगाना है, मैम आईएनजी। आईएनजी। तो क्या हो जाएगा बेटा ये वर्किंग, क्या होगा ये वर्किंग। तो हैज बीन इन हिज ऑफिस फॉर 6 years। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम अब? नो मैम, नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम। ये जो सेंटेंस मैंने लिखे थे ब्लैक बोर्ड पे, ये बोर्ड पे जो भी सेंटेंस मैंने लिखे थे ये आपके थे स्टार्टिंग से प्रेजेंट टेंस से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तक के पूरे एग्जांपल्स थे। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इनके बारे में समझाऊंगी, ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है बेटा, आज आपका यही पढ़ाने में ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस आपका आज क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट होता है। क्या प्रेजेंट टेंस आज आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है। कल ये अपन की प्रेजेंट कंटिन्यू यानी पूरे प्रेजेंट टेंस की, इसमें सारे टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, सब टेंस की मैंने एक्सरसाइज दी है आपको। तो ये आप कर सकते हो, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, और नहीं हम कल वापस इसको ब्लैक बोर्ड पे स्टडी करेंगे इसकी। आ गई बात समझ में? मैम ये तो आप नोट्स के अंदर भेजोगे ना? यस क्या? मैम। मैम ये तो आप नोट्स के अंदर भेजोगे ना मैम? हाँ, नोट्स के अंदर मिल जाएगी आपको। आज नहीं दूंगी तो बेटा कल दूंगी आपको, ठीक है? क्योंकि कल हम यहाँ पे इसको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके उसके बाद में, और आज आपको पूरे प्रेजेंट टेंस की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, कल की एक्सरसाइज के लिए आपको रेडी रहना है। आ गई बात समझ में? यस मैम। पूरे रूल्स याद करने हैं, लर्न रूल्स फॉर प्रेजेंट टेंस, ठीक है? टुडेज होमवर्क। आ गई बात समझ में? यस मैम। ओके 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 स्टूडेंट्स। मैम हाँ बोलो। मैम फॉलो ईआरपी पे मैम पहले लेते तो मैम उसका पासवर्ड क्या होता है? क्या? मैम फॉलो ईआरपी पे मैम हम क्लास से पहले शुरू होती है ना? हाँ हाँ, पासवर्ड बेटा 1 2 3 4 5 तक लगा लेना नंबर, ठीक है? ओके मैम। ओके थैंक यू ओके मैम। ओके।